नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग जो केवीएस का गत वर्ष का आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न पत्र जो आया हम उसको देख रहे हैं। जो केवीएस पेडागोजी प्रश्न आए हुए शिक्षण से आपके सीडीपी के, हम उसको देख रहे हैं। हमारे कैसे कैसे अभी पिछले साल जो गत वर्ष में पेपर आए हुए हैं उसको देख रहे। चलिए आज इसी क्रम में देखते हैं कैसे कैसे हमारे प्रश्न आए हुए हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। आपका जो पेपर है काफी नजदीक, अब तो डेट अभी आ चुकी है, मतलब पेपर भी नजदीक है। तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं क्या कैसे कैसे हमको प्रश्न मिलेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपके गत वर्ष में जो आए हुए हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारा थॉट क्या है आज का। माना मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, माना मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, मगर ये क्या कहा है, पर अपना सफर जो रहेगा हमेशा ये जारी रहेगा। साथियों चलिए इसी क्रम में लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा जो प्रश्न आज का है हम उसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, ऑप्शन बी है जेंडर असमानता या लिंग भेद, ऑप्शन सी है सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, और डी है शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। तो कौन सा शिक्षा में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, इस क्रम में हम देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई। तो शिक्षक की आर्थिक स्थिति में अंतर, ये भी सही है। जेंडर असमानताएं अर्थात जो लिंग भेद होते हैं, ये भी आपका सही है। फिर सार्वजनिक जो हमारा विद्यालय प्रणाली, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थानों में मानक अंतर जो निर्धारित किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, सही होते हैं। साथियों जो हमारे चारों ऑप्शन दिए कूट दिया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो दिया है जिसमें चारों ऑप्शन दिए गए वही क्या होगा, सही होगा। पहले प्रश्न का हमारा कौन सा उत्तर होगा साथियों, डी वाला जो ऑप्शन दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। साथियों पूछा है परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। ऑप्शन हमारा ए दिया है, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। परिपक्वता की बात कर रहा है सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से। बी दिया है, वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। सी दिया है, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। और डी दिया है, वह विनोद प्रिय होता तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो। तो इसमें हमारी बात क्या की है कि संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से, तो ऑप्शन हमारा बी जो दिया साथी, वह दुश्चिंता अंतर्द्वंद अपेक्षाकृत मुक्त होना चाहिए। बातें सही कहेगी, योग को भी चिंता मुक्त होना चाहिए। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में क्या होता है साथियों, समर्थ होता है। ये भी बात सही है कि किसी भी संवेगात्मक रूप से क्या होता है, कोई भी तनाव उत्पन्न होता है उसको क्या करना, संयम बनाए रखने में क्या होता है, वह मुक्त होता है। ये भी बात सही है। वह विनोद प्रिय तथा जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। सही है साथियों, ये भी बातें आपकी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन पूछा नहीं है, तो ए ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, नहीं होगा। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से तैयार होता है तो उसका मुख्य लक्ष्य यही नहीं होता वो सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतर कर क्या करे, उसका सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना इस प्रमुख लक्ष्य नहीं होता है। हमारा ऑप्शन ए जो दिया है यही क्या होगा, सही। नहीं पूछा था साथियों, तो हमारा ए ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दिया साथियों, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। तो समस्या समाधान के द्वारा क्या कहा है, अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। ऑप्शन आपका ए दिया है, समस्या की स्थिति का निर्माण करना। ऑप्शन बी दिया, समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना। डी दिया है, सी दिया है, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और डी दिया है, कक्षा में भय मुक्त वातावरण निर्माण करना। तो साथियों क्या कहा है इसमें, समस्या समाधान अध्यापन में हमको क्या करना है, ये जो आपकी बातें सब ऊपर की बातें, जो समस्या स्थिति का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। हम बीच बीच में भाई समस्या स्थिति का निर्माण, तभी बच्चा क्या करे, कोई प्रश्न करेगा, किसी पर चिंतन तर्क वितर्क करेगा। बी हमारा समस्या को समझने, परिभाषित करने तक कहने में सहायता करना, ये भी सही है। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी सही है। बल्कि ये बातें आपकी सही नहीं, कक्षा में क्या करना, भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना, ये सब चीजें सही नहीं होती साथियों। ये क्या करती है, हमारी समावेशी शिक्षा का उल्लंघन करती है, हनन करती है। तो ये सब कक्षा में वातावरण का भय मुक्त वातावरण नहीं, इससे बच्चे क्या रहेंगे, दुश्चिंता है वो सीख नहीं पाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं पूछा, तो ये डी वाला ऑप्शन जो हमारा दिया है यही क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दिया है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं साथियों। ऑप्शन ए दिया है, शिक्षार्थियों की वर्तमान
बी दिया है प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सी दिया है सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, और इसके बाद डी दिया है योग्यताधारी समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। योग्यताधारी क्या है, श्रेणीकरण करना सही है। तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस बात पर विचार करता है, तो शिक्षार्थियों की वर्तमान आशा भविष्य, ये चीजें सही है बात साथियों। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य भी सही है आपका। सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, सहकारी अधिगम के द्वारा क्या होता है, बच्चे आसानी से कोई चीज एक दूसरे का समूह में क्या करते हैं, सहायता प्राप्त करके सीखते हैं, तो आपका ये भी सही होगा। और योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार विद्यार्थियों श्रेणीकरण हम नहीं कर सकते कि बच्चों की योग्यता के आधार पर उनका श्रेणीकरण हम नहीं कर सकते, आईईपी इस चीज को नहीं मानता है। हमारा नहीं पूछा तो यही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा, नहीं पूछा है तो इस क्रम में हमारा डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है, सरोकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है, पूछा है साथियों। ऑप्शन ए दिया उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, बी दिया है शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, सी दिया है भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, और डी दिया है सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो कौन सा बच्चे की भाषा समर्थता विकास के विद्यालय के प्रमुख सरोकार नहीं है? उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय ये क्या होते हैं, विद्यालय संबंधी होते साथियों। भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता भी होती है, सोचना तथा एक दूसरे के साथ किसी भी विषय वस्तु पर संबंध बनाना, ये भी चीजें क्या होती शामिल होती। बल्कि शब्दों का भंडार, शब्द भंडार का निर्माण करना, शब्द भंडार का परिमाण इसको बढ़ाना नहीं साथियों, ये सब चीजें क्या होंगी इसमें नहीं शामिल होंगी। तो हमारा जो ए ऑप्शन दिया है कौन सा, बी वाला ऑप्शन जो दिया नहीं पूछा तो यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? आरंभ के प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा 4 तक ग्रामीण के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए साथियों, किस प्रकार के प्रयास की आवश्यकता है, वही बातें पूछता है। ऑप्शन ए दिया हमारा अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, ऑप्शन ए क्या है अधिगम कठिनाइयों निदान करना, बी है संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, सी है पाठ्यक्रम क्षमताओं या कौशलों को पूरा करना, और डी है क्या कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो साथियों किसकी बात ये करता है, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 के गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? तो संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, ये भी आपका सही होगा। पाठ्यक्रम क्षमताओं उनके कौशलों को पूरा करना, ये भी सही है। कक्षा विद्यालय नियमितता सुनिश्चित करना आपका इसके अंतर्गत आता, बल्कि अधिगम कठिनाइयों का निदान करना यही क्या होगा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ए वाला ऑप्शन जो है वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम विधि नहीं है साथियों? ऑप्शन ए दिया है अनुशिक्षण जिसे हम ट्यूटोरियल कहते हैं, बी दिया है कवायद तथा अभ्यास सत्र ड्रिल एवं प्रैक्टिस सेशन, सी दिया है प्रतिरूपण मॉडलिंग, और डी दिया है क्या आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो कौन सा कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की सहायता विधि नहीं है? तो अनुशिक्षण ट्यूटोरियल ये क्या है, इसके द्वारा भी कंप्यूटर में हम सीखने की, फिर कवायद तथा ड्रिल एवं अभ्यास भी आपका, आंकड़ों की व्याख्या निष्कर्ष, बल्कि मॉडलिंग हमारा जो होता है प्रतिरूपण जो होता है ये चीज क्या होती है इसके अंतर्गत नहीं आती है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है साथियों? ऑप्शन ए दिया है पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, बी दिया है विद्यार्थियों की क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, और सी दिया है विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, और डी दिया है शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो किसी विद्यालय पाठ्यक्रम सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या होगी साथियों? सबसे सटीक अगर परिभाषा कहे तो आपकी क्या होगी इसमें से विद्यार्थी क्रियाकलाप वृद्धि, बल्कि क्या होगी विद्यालय में संगठित जो उनके अनुभव होते हैं, जो समुच्चय होते हैं, उनके सेट होते हैं। एक बच्चे का क्या होता है उसमें सभी चीजों का क्या होता है ख्याल, शारीरिक मानसिक सभी चीजों, बौद्धिक विकास, उसमें संवेगात्मक सभी चीज क्या होते हैं, संगठित अनुभव का एक पूर्ण सेट कहें तो अर्थात उसमें एक समुच्चय होता है। हमारा सी ऑप्शन जो दिया है इस क्रम में यही क्या होगा इसमें साथियों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुस्थिति स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। बहुस्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय आपका क्या है? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना,
विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना। बी दिया है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 30 से अधिक होना, विद्यार्थियों में कक्षा की संख्या 30 से अधिक होना। सी दिया है विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता को एक साथ पूरा करना। और डी दिया है समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री टीएलएम की व्यवस्था करना। तो बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें पूछा है, महत्वपूर्ण विषय पूछा है साथियों। इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों में सहयोग करना, ये सब चीजें इसमें नहीं बताती साथियों 30 से होना, बल्कि क्या करना, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता को हमको क्या करना है, पूरा करना है। हमारा सी वाला ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, विभिन्न श्रेणी से जो भी बच्चे आते हैं सभी के स्तरों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के अधिगम को आवश्यकता को, सभी बच्चों की आवश्यकता को क्या करना है, एक साथ पूरा करना, उसको पूर्ण करना। हमारा तीसरा ऑप्शन जो सी होगा साथियों, इस क्रम में यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता, वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय क्या करता है, चित्रों का सुराग बनाता है, उपयोग कर इसको क्या करता है, कहानी के रूप में कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण या अवयव को दर्शाता है, दर्शाती। ऑप्शन हमारा कह दिए आख्यान, बी दिया वाक्यगत जागरूकता, सी दिया आपतिक पठन और डी दिया स्वानिकी। साथियों ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतिक पठन। आपतिक मतलब इसको हम कह सकते हैं आकस्मिक पठन, मतलब तुरंत कोई चीज जो चीजें होती हैं, जो चीज सोचता है, जो चीज पढ़ा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपतिक पठन। इसको हम आकस्मिक पठन भी कहते हैं, आकस्मिक पठन। तो साथियों हमारा कौन सा ऑप्शन इस क्रम में सही होगा, हमारा जो सी वाला ऑप्शन दिया है क्या होगा, आपतिक पठन। इसको हम आकस्मिक पठन भी कहते हैं, तो हमारा यही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह क्या करे, वह अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता हो, वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करता हो, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करता हो, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो। तो कोई शिक्षक बहुत प्रभावी कब हो सकता है, तो उसको देखते हैं। क्या दिया है हमारा ऑप्शन पहला दिया, वह अच्छी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, वह अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछता है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करता हो, वह विद्यार्थी की प्रवीणता को में मदद करता हो, फिर उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हैं। तो बातें सब सही कही गई साथियों, लेकिन सबसे सटीक उत्तर, ये सब चीजें जो बातें तीनों ऑप्शन में कही गई हैं, ये हमारा सी ऑप्शन जो दिया, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करता हो, इसमें तीनों बातें समाहित होंगी। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। एक शिक्षक क्या करता है, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता को क्या करता है, प्रवीणता में उसको सहायक करता है, उसको दक्ष करता है किसी विषय वस्तु को समझने में, सोचने में। तो उसमें क्या हो कि उसके अंतर्गत आपका शिक्षण सहायक अधिगम सामग्रियां भी आएंगी, प्रश्न कलेक्शन भी आएंगे, मार्क जो पढ़ाई में मेहनत करता है वो भी, सभी चीजें अगर वो क्या करता है, वो विद्यार्थियों की प्रवीणता में अगर सहायता करता है, सभी चीजें उसमें सम्मिलित होती है। हमारा सी ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक क्या कहा है, उपयुक्त ढंग से निम्न में किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन पहला दिया है मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता के द्वारा, बी दिया है उच्च स्तर का व्यक्तिगत समायोजन के द्वारा, सी दिया है उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता के द्वारा, और डी दिया है व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं उद्देश्य से उच्च समन्वय के द्वारा। तो सामाजिक परिवर्तन के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, तो इसमें सबसे सटीक उत्तर होगा ये सब बातें आपके उच्च स्तरीय, उच्च सामाजिक, बल्कि क्या होगा इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों तथा सामाजिक आवश्यकताओं में उद्देश्यों से उच्च समन्वय, उच्च समन्वय इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन, डी वाला, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उसके जो उद्देश्य होते हैं उसमें समन्वय स्थापित करके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जा सकता, किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए है स्लाइड प्रोजेक्टर, बी है ब्लैक बोर्ड, सी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी है एपीडिया स्कोप या परिचित्रदर्शी। तो स्लाइड प्रोजेक्टर आपका ये क्या होता है, एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री, ओवरहेड है, इसके बाद एपीडिया स्कोप भी है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये क्या है, सहायक सामग्री क्या होती है, प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है। तो इसमें नहीं माना, तुम्हारा बी वाला ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन से विकास की आनुवंशिकता का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए दिया, आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहां तक जाएं। ऑप्शन बी दिया, वह इस बात को करती है हम कहां तक जा, हमसे कहां तक चला जा सकता है, हम कहां तक जा सकते हैं। सी है, वह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे। और डी है, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जा सकते हैं। तो आनुवंशिकता क्या करते हैं? आनुवंशिकता सबसे पहले क्या होती है, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता आदि चीजों से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होती है, वह इस बात को तय करते हैं हम कहां तक जा सकते, कहां तक जाएंगे, कहां तक जाया जा सकता है। नहीं हो, आनुवंशिकता यह तय कर सकती है हम कहां तक जाएंगे। हमारा जो ए ऑप्शन है यही क्या होगा, सही होगा इस क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है? निम्न में से किसके द्वारा अधिगम की पहचान तथा इसका निराकरण मतलब निदान करने की बात वह कहता है, किस प्रकार किया जा सकता है? क्या टीम अध्यापन द्वारा, क्या विमर्शपूर्ण अधिगम अध्यापन के द्वारा, क्या उपचारी अध्यापन के द्वारा, क्या पुनः अध्यापन? तो हम क्या करते हैं, किसी चीज का निदान कैसे कर सकते हैं भाई, उसका उपचार करेंगे तभी तो निदान करेंगे। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा इससे यही क्या होगा, उपचारी अधिगम क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, बाकी ये सब आपके इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, उपचारित अध्यापन। अगला प्रश्न देखते हैं, आपने कक्षा के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? आपने कक्षा के गणित के विद्यार्थियों क्या किए, परीक्षा आयोजित किए, इसमें क्या हुए, अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। फिर दूसरी परीक्षा भी आपको लेनी है, ऐसे में आप क्या कौन सा कैसे प्रश्न पत्र तैयार करेंगे तथा परीक्षा लेंगे, आप कौन सी परीक्षा लेंगे यही पूछा है। तो दिया है संकल्पनात्मक परीक्षण, बी दिया है प्रवीणता परीक्षा, सी दिया नैदानिक परीक्षण और डी दिया रचनात्मक। साथियों संकल्पनात्मक परीक्षण इसमें नहीं होगा, प्रवीणता नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होता है, नैदानिक जो हमारा निदान होता है इसमें भी क्या होता है, वही नैदानिक परीक्षण हमारा शामिल होता है। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा इसमें, इसका सी ऑप्शन नैदानिक परीक्षण यही क्या होगा इसमें सही होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हमारा, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया जो हमारी होती है वह किसका परिणाम है? आपका परिपक्वता का, अधिगम का, कि समायोजन का, कि वर्धित इंद्रिय का? तो इसमें क्या होता है, वर्धित इंद्रिय बोध का इसमें कोई बात नहीं साथियों, समायोजन की इसमें तो बात ही नहीं करता। उद्दीपन के प्रति संवेगात्मक की बात किया तो संवेग क्या होता है, अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, हमारे व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन होते हैं हम कुछ ना कुछ उसमें क्या होते हैं, सीखते रहते हैं, यही क्या होता है हमारे जुड़ा होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो होगा इसमें क्या होगा, वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है साथियों? ऑप्शन ए है जेंडर भूमिका, बी है जेंडर समानता, सी है जेंडर असमानता और डी है जेंडर रूढ़, जो रूढ़िवादी धारणाएं होंगी हमारी, स्टीरियोटाइप जो होता है क्या हुआ दर्शा रहा है। तो इसमें सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष में और महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या होती है? जेंडर भूमिका कोई बात नहीं, जेंडर समानता, जेंडर असमानता, बल्कि क्या है जेंडर रूढ़ धारणाएं जो निर्धारित की जाती हैं। हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या है? किसी विद्यार्थी को क्या कहा है, अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या होता है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, बी है विद्यार्थियों को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, सी है दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना और डी है व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। तो किसी विद्यार्थी क्या होता है, अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का सबसे उत्तम तरीका पूछा है तो विषय वस्तु को विस्तार समझाना, उसका गलत उत्तर बताना, कहना, ये सब नहीं होता। उसको क्या है, व्याख्या करना तथा सही उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान करना। अगर बच्चा गलत उत्तर भी दे रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना कि आप इस चीज को सही कर सकते हैं, आप सही उत्तर बता सकते हैं, सही चीजें कर सकते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा इस क्रम में यही क्या होगा साथियों, सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या दिया, सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। हमारा जो क्या होता है माइक्रो टीचिंग होती है, सूक्ष्म शिक्षण, वह एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है कम संख्या वाली कक्षा के अध्यापन में
अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, कि कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। तो साथियों क्या होती है, जो हमारी विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी होती है, हमारा जो सी ऑप्शन होगा इस क्रम में यही क्या होगा, सही होगा। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।